किसी समय की बात है। एक शांतिपूर्ण जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। यहाँ बकरी, उसके 2 प्यारे बच्चे, एक बहादुर कुत्ता, एक चालाक बिल्ली और कई अन्य जानवर रहते थे। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे और बहुत प्यार से रहते थे। अचानक जंगल में दूसरे जंगल से 2 खतरनाक शेर और एक चालाक बिल्ली आ गए। वे भूखे थे और शिकार की तलाश में थे। शेरों ने बिल्ली से कहा, हम भूखे हैं, हमारे लिए जंगल के जानवरों को शिकार बनाओ। बिल्ली ने चालाकी से योजना बनाई। वो हर दिन किसी न किसी जानवर को धोखा देकर शेरों के पास ले जाती और शेर उन्हें अपना भोजन बना लेते। बिल्ली खुद को बचाने के लिए शेरों से कहती, मियाओ, मैंने तुम्हारे लिए शिकार लाया है, मुझे छोड़ दो। और उसे भी खाने को कुछ मिल जाता था। एक दिन बिल्ली ने देखा कि बकरे के 2 छोटे छोटे बच्चे जंगल में खेल रहे थे। वे दोनों मासूम थे और मस्ती में मगन थे। बिल्ली के दिमाग में एक चालाक योजना आई। वो बकरी के बच्चों के पास आई और मीठी आवाज में बोली, अरे बच्चों, क्या तुम जानना चाहते हो कि जंगल में एक जादुई घर है जहाँ बहुत सारा खाना है? हाँ, वहाँ तुम्हारे माँ के लिए भी खाना मिलेगा। अगर तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। म्याऊ। अरे भाई, हमारी माँ तो हमारे लिए घूम घूम कर खाना लाती है। आज हम माँ को खाना खिलाएंगे, चलो। बकरी के बच्चे जो भोले और मासूम थे, बिल्ली की बातों में आ गए। वे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। बिल्ली बच्चों को धीरे धीरे शेरों के पास ले जा रही थी ताकि शेर उन्हें अपना शिकार बना सके। लेकिन तभी एक सूअर जो पास ही घास पर चर रहा था, ये सब देख रहा था। उसे तुरंत शक हुआ कि बिल्ली कुछ गलत कर रही है। सूअर तेजी से बकरी की माँ के पास भागा और सारी बात बता दी। सूअर ने हांफते हुए कहा, बकरी बहना, बिल्ली तुम्हारे बच्चों को धोखा देकर शेरों के पास ले जा रही है। जल्दी करो, वरना वो शिकार बन जाएंगे। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हुआ? अब क्या होगा मेरे बच्चों का? बकरी ये सुनते ही घबरा गई और बिना कुछ सोचे समझे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए भाग पड़ी। रास्ते में बकरी की मुलाकात जंगल के सबसे बहादुर जानवर कुत्ते से हुई। कुत्ता, जिसे सभी शेरू कहकर बुलाते थे, हमेशा जंगल के जानवरों की मदद करता था। बकरी ने रोते हुए शेरू से कहा, शेरू भाई, मेरी मदद करो। बिल्ली मेरे बच्चों को धोखा देकर शेरों के पास ले जा रही है। अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो वे मारे जाएंगे। शेरू ने बकरी की बात सुनकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे बच्चों को जरूर बचाऊंगा। शेरू ने अपनी तेज नाक से बकरी के बच्चे की गंध सूंघना शुरू किया और जल्द ही उनका पता लगा लिया। वो तेजी से दौड़ता हुआ बिल्ली और बकरी के बच्चों के पास पहुंचा। बिल्ली उन्हें शेरों की गुफा की ओर ले जा रही थी। शेरू ने गुस्से से बिल्ली को रोका और गुर्राते हुए कहा, वाह, तो बहुत चालाक है बिल्ली। तो इन मासूम बच्चों को शेरों का शिकार बनाना चाहती है ना? अब तू मेरी बात मानेगी या तुझे भी शेरों के पास भेज दूं? हाँ? बिल्ली डर से कांपने लगी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो शेरू, मैं अब वैसा कुछ नहीं करूंगी। जो कहोगे मैं वही करूंगी। शेरू ने आदेश दिया, तू अब उन शेरों से जाकर कह दे कि पहाड़ी पर बहुत सारा खाना है, वहाँ जाकर वे अपना पेट भर सकते हैं। बिल्ली ने डरते डरते कहा, ठीक है, मैं वही करूंगी। और हाँ, ज्यादा चालाकी नहीं करना, आज नहीं तो कल मिलेंगे ही। जो कहा है वही करना, जा अब।
बिल्ली ने जैसे ही शेरों के पास जाकर ये बात कही, दोनों शेर खुशी से उछल पड़े और पहाड़ी की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। अरे वाह, आज तो दावत होगी, मस्त मजा आएगा, चल भाई चल। उन्होंने बिल्ली से भी साथ चलने को कहा, लेकिन बिल्ली अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई थी। बिल्ली ने कहा, ठीक है, मैं भी चलती हूँ। इधर शेरों ने पहाड़ी के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया और उसमें सूखी पत्तियां और शाखाएं डाल दी ताकि वो एक जाल की तरह काम करे। उसने गड्ढे के पास कुछ मांस के टुकड़े भी रख दिए ताकि शेरों को लगे कि वहाँ खाना है। जैसे ही शेर पहाड़ी पर पहुँचे, उन्होंने मांस के टुकड़े देखे और खुशी से उछल पड़े। वे बिना कुछ सोचे समझे उस मांस की ओर झपटे और जाल में गिर गए। दोनों शेर गड्ढे में पूरी तरह फंस गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें माफ कर दो, हमें निकालो यहाँ से, अरे बचाओ बचाओ। शेरू वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते के साथ आया और शेरों से कहा, अगर तुमने दोबारा इस जंगल के किसी भी जानवर को परेशान किया तो मैं इन मधुमक्खियों से तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा, समझे? शेर डरते हुए बोले, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी इस जंगल में नहीं आएंगे। शेरू ने उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए गड्ढे से सीढ़ी डाल दी। दोनों शेर बाहर निकले और बिना पीछे देखे जंगल से भाग खड़े हुए। शेरू ने बिल्ली को भी लात मार कर कहा, और तू जो इतनी चालाकी कर रही थी, हाँ? इस जंगल में तेरा भी कोई काम नहीं है। अगर दोबारा यहाँ दिखी तो तेरा भी यही हाल करूँगा। चल भाग यहाँ से। बिल्ली ने डर से कांपते हुए जंगल से भागना ही बेहतर समझा। जंगल के सभी जानवर फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे और शेरों की बहादुरी की तारीफ करने लगे। बकरी अपने दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी और बोली, शेरू, तुमने मेरी जान बचा ली। मैं तुम्हारी इस मदद को कभी नहीं भूलूंगी। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो मेरा फर्ज था। इस जंगल में सभी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे और शेरू की बहादुरी और समझदारी की पूरे जंगल में तारीफ की जाने लगी। बिल्ली, मूर्ख कुत्ता और चालाक खरगोश। जंगल में बिल्ली और कुत्ता बहुत अच्छे दोस्त थे। बिल्ली बड़ी ही चालाक थी। वो हमेशा अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर कुत्ते को बेवकूफ बनाती थी और उससे अपना काम निपटवा लेती थी। एक दिन बिल्ली भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक जाती है और उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। वो थकी हारी अपने मन में सोचती है, सुबह से शाम हो गई पर कुछ खाने को नहीं मिला। वैसे ये कुत्ता भी सुबह से नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ मर गया। चलो चलकर देखती हूँ, उसके पास जरूर कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर बिल्ली कुत्ते के पास जाती है। इधर कुत्ता एक खरगोश को पकड़कर उसे मारने की सोच रहा था कि बिल्ली वहां पहुंच जाती है और खरगोश को देखकर मन में सोचती है, अरे वाह खरगोश, अगर इस कुत्ते ने इसका शिकार कर लिया तो ये पूरा का पूरा खा जाएगा, मुझे खाने को ही नहीं मिलेगा। ये सोचकर बिल्ली एकदम से चिल्लाती है, अरे ओ कुत्ते भैया, अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ? मैं तो इसे मारकर खाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं रात के वक्त खरगोश का शिकार करना मतलब बिना बुलाए भूतों को दावत देने के बराबर है। अरे तू भी ना ये सब क्या फालतू भूतों की बातें लेकर बैठ गई। तुझे पता है ना भूत वूत कुछ नहीं होते और मुझे भूतों से कितना डर लगता है। शायद तू भूल गया, लोमड़ी ने भी रात के वक्त खरगोश का शिकार किया था। सुबह होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि भूतों ने ही उसे मार डाला। वैसे मुझे नहीं पड़ना इन भूतों के चक्कर में, मैं तो चली, तू देख ले तुझे क्या करना है, मैं तो भाग रही हूँ। ये कहकर बिल्ली वहाँ से भागने का नाटक करती और कुछ दूर जाकर छुप जाती है। अरे बाप रे, मुझे भी नहीं पड़ना इन भूतों के चक्कर में, मैं भी चलता हूँ। ये कहकर कुत्ता खरगोश को वहीं छोड़कर भाग जाता है। कुत्ते के जाते ही खरगोश चैन की सांस लेता है। कुत्ते के हमले से खरगोश थोड़ा सा घायल हो गया था। वो अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे,
आज तो मैं यमराज के द्वार पर जाते जाते बच गया। भला उस बिल्ली का जो सही वक्त पर आकर भूतों की कहानी सुना गई। ओई माँ, मुझे जल्दी से उल्लू वैद्य के पास जाना चाहिए। यूं खरगोश डर के मारे सिसकते हुए वहां से जा ही रहा था कि बिल्ली वहां पहुंच गई। इससे पहले कि खरगोश उसका धन्यवाद करे, बिल्ली जोर जोर से हंसते हुए बोली, हा, ये कुत्ता भी ना एक नंबर का बेवकूफ निकला। मेरी ऊटपटांग कहानी पर यकीन कर बैठा और अच्छा खासा शिकार मेरे लिए छोड़ गया। ये सुनकर खरगोश के होश उड़ गए। उसने मन में सोचा, अरे बाप रे, लगता है आज तो मरना तय ही है। इस बिल्ली ने तो कुत्ते को अपनी लालच के लिए उल्लू बना दिया। मर गया, जल्दी कुछ सोचना होगा, वरना आज ये बिल्ली का शिकार होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या करूं? फिर मन में एक उपाय आते ही खरगोश झट से बिल्ली से बोला, अरे ओ बिल्ली, जल्दी कर और मुझे खा ले। ये सुनकर तो बिल्ली चौंक गई। ये तू क्या कह रहा है? पागल हो गया क्या? अरे ये जो घाव देख रही है ना, इसकी वजह से कोई भी मेरा शिकार नहीं करता। यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी मुझे खाने से मना कर दिया। क्या मतलब है तेरा? साफ साफ बता। अरे ये जो घाव है ना, जो तुम मेरे शरीर पर देख रही हो, ये गुप्त बीमारी की वजह से हुआ है। उल्लू वैद्य ने कहा था कि जो कोई भी मेरा मांस खाएगा वो तुरंत ही मर जाएगा। इसीलिए कोई मेरा मांस ही नहीं खाता, इसीलिए तो कोई मेरा शिकार नहीं करता। मैं बहुत खुश था कि वो कुत्ता मुझे खाने वाला था, पर तुम्हारी वजह से वो भी भाग गया। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तुम जल्दी से मुझे खा लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये कहकर खरगोश बिल्ली की ओर बढ़ता। बिल्ली डर जाती और बिना पीछे मुड़े वहां से 9-2-11 हो जाती। बड़ी आई उल्लू बनाने वाली, खुद ही उल्लू बनकर भाग गई, मुझे खाएगी। ये कहता हुआ खरगोश हंसते हुए सीधे उल्लू वैद्य के पास भाग जाता है।